करंट लगे ना लगे, झुरझुरी हो ना हो, भारी हल्का लगे ना लगे, ठंडा गरम लगे ना लगे, यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद हूं। उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। जो उसके वचन से प्रीति रखते हैं वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो हर ऋतु में फल फलता है। फलवंत होना जोड़ लगा के नहीं होता, फलवंत होना मसीह के साथ बने रहने से होता है। प्रार्थना केवल बात करना नहीं, प्रार्थना बोलना और उससे ज्यादा सुनना है। हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर पहले ही हमारे लिए कर चुका है। सत्य को महसूस नहीं किया जाता, सत्य पर विश्वास किया जाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर सुबह और शाम मनन करता है वह असफल नहीं हो सकता। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, आमेन। कितने लोग आज ब्लेस्ड हैं इस जगह में? कम ऑन। परमेश्वर पिता, हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप जीवित, अनुग्रहकारी और दया से भरे हुए परमेश्वर हैं। प्रभु, आप हर एक व्यक्ति को प्रभु जानते हैं। प्रभु, आपने नाम लेकर उनको यहाँ पर बुलाया है। प्रभु यीशु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आज जितने लोग अपनी बीमारी के साथ आए हैं, आज संपूर्ण रूप से चंगे होकर वापस जा रहे हैं यीशु के नाम में। जितने लोग बोझ के साथ आए हैं, आज प्रभु उस बोझ को यहाँ छोड़कर तेरा विश्राम लेकर वो जा रहे हैं। जितने लोग दुष्ट आत्मा के सताव से आए पिता, आज तेरी आत्मा के अभिषेक से संपूर्ण रीति से छुटकारा पाके जा रहे हैं। प्रभु, आज का दिन कई लोगों की कहानियां बदलने का दिन हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु, आज का दिन कई जो बंदी हैं परमेश्वर, आज उनके छुटकारे का दिन हो यीशु के नाम में। सब बातों में प्रभु यीशु आपके नाम को महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा उठाया जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और कलीसिया ने कहा आमेन। यू कैन बी सीटेड। सो 2 things before I start the word. First, smile at the preacher. प्रचारक को देखकर मुस्कुराएं. Okay, can you do that? Yes, amen, hallelujah. And the second thing is वचन का जवाब दें। आप जानते हैं स्वर्ग में यीशु मसीह का एक नाम क्या है? आमेन। और आमेन का मतलब है ऐसा ही हो। यीशु ने कहा पृथ्वी पर यदि 2 जन एक मन के हो जाएं तो स्वर्गीय पिता जिस चीज के लिए वो एग्रीमेंट में आते हैं, सहमति में आते हैं, उनके लिए वो चीज हो जाएगी। सो जब भी वचन भेजा जाता है और आप उससे सहमत होते हैं और आप चाहते हैं वो आपके जीवन में हो, तो ऊंचा आमेन बोलना ये आपकी घोषणा है। ये आप कहते हो हाँ प्रभु, ऐसा ही मेरे साथ हो। हालेलुया, आमेन। आज कई लोगों के नए स्तर में जाने का दिन है। आमेन, हालेलुया। वी विल नॉट बी स्टैग्नेंट। हम तालाब नहीं। यीशु ने नहीं कहा तुम्हारे अंतस्करण से तालाब निकलेंगे, उसने कहा तुम्हारे अंतस्करण से जीवन की नदियां बहेंगी। आज कईयों के अंतस्करण से जीवन की नदियां बहेंगी यीशु के नाम में। हालेलुया, आमेन। सिंहासन से वो नदी क्रिस्टल क्लियर, शुद्ध, पवित्र, वो नदी जो प्रभु का आत्मा है वो बह रहा है। और जहां जहां वो नदी जाती है मरुस्थल में हरियाली आ जाती है। अगर आपके जीवन आज सूखा हुआ है, रेगिस्तान है, बंजर है, तो आज वो नदी आपके पास आ रही है यीशु के नाम में। और जहां जहां आज वो नदी जाएगी बंजर भूमि फलवंत भूमि हो जाएगी यीशु के नाम में। अब आप बोलोगे कि ये नदी क्या चीज़ है और कहाँ से आती है?
जो उसके वचन से प्रीति करते हैं वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है। उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो हर ऋतु में फल फलता है। हालेलुया, आमीन। सो इट्स स्पिरिचुअल, या आत्मिक है। अगर वचन से प्रेम करने वाले हो, अगर उसके वचन से प्रीति रखने वाले हो, अगर वचन आपके अंदर आनंद ले आता है। कई लोग होते हैं उन्हें गॉसिप सुनने में मजा आता है, चार लोग क्या बोल रहे हैं, क्या उनको उसमें चटकारा मजा आता है एकदम, और बताओ जरा पड़ोस में क्या हो रहा है। उनके फल देखना और फिर उनको देखना जिसको वचन सुनने में आनंद आता है, उसके फल देखना। अब जीवन के वृक्ष की तरह जियोगे। जो यहोवा के भवन में रोपे गए हैं वे फल फलाते हैं। आमीन। वचन कहता है बूढ़ी आयु में भी रस भरे रहते हैं। आप कई लोगों से मिलोगे, जवान है मगर रस चला गया है, उनकी शक्ल देखोगे तो किशमिश। किशमिश क्या होता है? अंगूर से जब रस चला जाए। आज प्रभु कई किशमिश को अंगूर बनाने जा रहा है। आमीन, ऑल राइट। पिछले हफ्ते अगर आपको याद है, हम वचन से सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने जो सृष्टि करी, उस सृष्टि को उसने अपनी बुद्धि से उसकी नींव डाली, और कैसे उसने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, और उस सृष्टि के अंदर ही वो लियाकत या काबिलियत या एबिलिटी डाल दी, जिसके द्वारा अगर हम अच्छे भंडारी हो जाएं, अगर हम बुद्धि से काम करें तो कमी घटी में नहीं रहेंगे। ओके, इफ यू सी, कमी घटी एक अच्छा मैनेजमेंट होना ना है, क्योंकि वो बोने वाले को क्या देता है? बीज देता है। और मैं केवल आर्थिक रीति में बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं परमेश्वर के वचन की आज। तो मैं प्रभु से कहता, प्रभु व्हाट शुड आई शेयर लॉर्ड, व्हाट शुड आई शेयर। और जो मेरे हार्ट में परमेश्वर ने डाला वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं आज। क्यों आप देखते हो इतने सारे लोग कलीसिया में आते हैं, मगर आप एक छोटा प्रतिशत है, एक छोटा समूह है जो आप देखते हो जो बढ़ रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है, जो आनंद में है, जो शांति में है, जो परमेश्वर की भलाई को देख रहा है। और वचन साफ साफ हमें सिखाता है कि परमेश्वर पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग, और वो बहुत समय से मांग भी रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, फिर भी ऐसा लगता है कि इनकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जाती। सो आज हम एक ऐसे तरीके को सीखेंगे जिससे आपकी सबसे पहले आत्मिक बढ़ोतरी होगी, क्योंकि आपका शारीरिक जीवन एक रिफ्लेक्शन है आपके आत्मिक जीवन का। आमीन। यानी अगर आप आत्मिक जीवन में फलवंत हो रहे हो और बढ़ रहे हो, तो वो उसका रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो आपको अपने जीवन के हर एक एरिया में दिखाई देगा। That's why the Bible says कि तुम वैसे बढ़ोतरी करो जैसे तुम्हारा आत्मिक जीवन में तुम्हारी बढ़ोतरी होती है। यीशु ने कहा पहले तुम परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज करो पहले, तो बाकी सब वस्तुएं तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। दिस इज द हाईएस्ट लॉ यू कैन लिव बाय। मैंने आपको क्या बताया था? बुद्धि क्या करती है? परमेश्वर के हृदय को समझती है। बुद्धि से क्या है? आदर है, दीर्घ आयु है, और धन संपत्ति बुद्धि लेकर आती है। अभी एक भाई हैं, वो मुझसे बात कर रहे थे और बोल रहे थे सुलेमान को इतनी बुद्धि परमेश्वर ने दी, फिर उसका अंत ऐसा क्यों हुआ? और बहुत अच्छा ये सवाल है, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड सोलोमन इज द एपिटोम ऑफ अ फॉलन मैन। जो पुराना मनुष्यता है उसका सबसे ऊंचा जो वो जा सकता है बुद्धि में, धन संपत्ति में, वो सुलेमान है। मगर टॉप ओल्ड मैन का फिर भी वैनिटी ही है। अगर एक व्यक्ति मसीह के बिना धन संपत्ति पाले, नाम पाले, बुद्धि पाले, तो अंत में उसकी क्या है? व्यर्थ है। बाइबल कहती क्या है? व्यर्थ है। सो जिस बुद्धि की बात हम कर रहे हैं वो पुराना मनुष्यत्व की बुद्धि नहीं, वो नया जन्म पाए हुए विश्वासी की बुद्धि की बात है, और ये बुद्धि स्वर्गीय बुद्धि है। Anyway, but I want to teach you something very powerful today and something that is very close to my heart. बहुत कम मसीह लोग इसको जानते हैं, और क्योंकि उन्होंने प्रार्थना केवल मांगना सीखा है, इसीलिए वो कभी भी उस घनिष्ठ गहराई में नहीं गए आत्मा में, जहां पे वो परमेश्वर के हृदय को सुन सके। आप जानते हैं कितने सारे ऐसे मसीह हैं जो अपने मन की आवाज को सुनते हैं और वो सोचते हैं कि परमेश्वर बात कर रहा है। बहुत सारे हैं, और इसीलिए कईयों ने अपना जीवन खराब कर लिया, बिकॉज दे थॉट परमेश्वर ने मुझसे कहा, जबकि सच्चाई में परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा था। और ऐसा क्यों होता है कई मसीहों के साथ? क्योंकि उन्होंने नहीं सीखा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। हमें क्या आदत है आज? मैगी 2 मिनट में बन जाती है, इंस्टेंट कॉफी, मैकडॉनल्ड्स। परमेश्वर चैट जीपीटी या गूगल नहीं है कि मैंने उत्तर मांगा तो उसी टाइम उत्तर देगा मुझे। नहीं, वो उत्तर तब देगा जब वो उत्तर देना चाहता है।
एंड दैट्स व्हाई पीपल डोंट वांट इट। इसीलिए लोग किसके लिए ढूंढ रहे हैं? शॉर्टकट को तलाश रहे हैं। मगर अगर आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है और सयाना होना है और परिपक्व होना है तो आपको सीखना पड़ेगा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना जब आप कुछ मांग नहीं रहे हो, जब आप कुछ नहीं मांगते, जब आपका कोई कंटेंट नहीं है, जब आप केवल उसकी उपस्थिति में बैठते हो शांत, तो जो अंदर है ना वो बाहर आने लग जाता है। आमीन। चलिए एक आयत में हम चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पहला थिस्सलुनीको 5 उसका 23। इसमें लिखा है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। इन 3 चीजों के बारे में परमेश्वर का आत्मा बात करता है। आत्मा, यहाँ पे प्राण कहा गया है, आप उसको प्राण कह सकते हो, कई जगह बाइबल उसको मन भी कहती है। आत्मा, प्राण और शरीर। सो अगर हम पहले देखें, स्पिरिट यानी आत्मा, सोल यानी कि प्राण और बॉडी। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप प्रार्थना यहां से शुरू करते हो, बिकॉज वी आर सो बॉडी कॉन्शियस। हमारा चेतना, हमारा पूरी अवेयरनेस वो कहाँ है? हमारे शरीर में। आप जानते हैं सदूसी भी प्रार्थना करते थे। सदूसियों की प्रार्थना में और यीशु की प्रार्थना में क्या अंतर था? वो प्रार्थना जो रिजल्ट नहीं लाती, क्या फायदा उस प्रार्थना का? इफ आई एम प्रेइंग अ स्पेसिफिक प्रेयर दैट इज नॉट चेंजिंग एनीथिंग, व्हाई शुड आई प्रे लाइक दैट? मगर लोग जब रीति रिवाज में बंध जाते हैं तो वो नहीं सोचते। मैं कह रहा हूं, अगर आप एक तरह की प्रार्थना कर रहे हो जो कोई फल नहीं ला रही, तो यानी हमें प्रार्थना करना क्या है? सीखना है। अगर प्रार्थना करना केवल कुछ शब्द बड़बड़ाना था तो चेले कभी भी आके यीशु को नहीं बोलते हमें प्रार्थना करना सिखा। वो यूहन्ना के चेले थे, आप जानते हैं, जो यीशु के पास आए। पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के चेले थे, और इजराइल में एक बहुत कॉमन था, उन्होंने लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा था, अपने माँ बाप को प्रार्थना करते हुए देखा था, लोगों को प्रार्थना करते हुए देखा था, रब्बियों को प्रार्थना करते हुए देखा था, गुरुओं को प्रार्थना करते हुए देखा। मगर यीशु को जब प्रार्थना करते हुए देखा तो अलग था, बोला हमें ऐसी प्रार्थना करना सिखा। और यीशु जो प्रार्थना करता था अकेले में, उसका प्रगटीकरण दिखाई देता था जब वो भीड़ के पास था। सो यानी आपके अकेले की प्रार्थना का प्रगटीकरण होना चाहिए आपके जीवन में, केवल एक रिलीजियस डिसिप्लिन नहीं है। आमेन। बिकॉज देयर इज अ काइंड ऑफ प्रेयर दैट हैज बीन लॉस्ट। हमारी जनरेशन में, हमारी पीढ़ी में वो प्रार्थना बहुत कम लोग करते हैं, क्योंकि उसके लिए चाहिए पेशेंस, धैर्य, और हमें चाहिए मैगी, गर्म पानी में डालो और खाओ। आप जानते हैं जितना अच्छा टॉप क्लास खाना होता है, जो बढ़िया डिश होती है, वो उतनी देर में बनती है। सो इसलिए सबसे पहली चीज जो हमें सीखनी है एक मसीह की तरह, मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको ये क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि एक जगह है जहां लोग परमेश्वर के दासों के पास जाते हैं कि वो हाथ रखे उनके ऊपर। मगर अगर आप खुद को पर्सनली डेवलप नहीं करोगे, अगर आप व्यक्तिगत रूप से अपने आप नहीं बढ़ोगे, तो आप केवल भागते रहोगे यहां से वहां, और वो आपके पिता की इच्छा नहीं। जो मेरा पिता है वो आपका भी पिता है, वो आपसे भी व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहता है, आपको व्यक्तिगत रूप से सिखाना चाहता है, आपको व्यक्तिगत रूप से चलाना चाहता है। हम में से हर किसी के अंदर एक डिजायर है परमेश्वर की आवाज सुनने का। मगर पहले मैं आपको वार्न कर दूं, एक चेतावनी दे दूं, क्यों आज इतने मसीहों ने अपनी जिंदगी नाश कर दी, क्योंकि कितने मसीहों ने अपनी जिंदगी खराब कर दी, क्योंकि उन्होंने अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को इतना सशक्त, इतना सयाना नहीं किया था कि वे परमेश्वर की आवाज को पहचान सकें, और कूद गए एक निर्णय में ये सोचते हुए कि परमेश्वर हमसे बात कर रहा है, जबकि वो उनका स्वयं का मन था। और फिर बाद में वो परमेश्वर को कहते हैं, प्रभु तूने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? क्या प्रभु ने किया? नहीं। आप देखेंगे कई लोग, आप देखेंगे वो आएंगे कहीं, वो कहेंगे प्रभु ने मुझे बोला ये जॉब करने के लिए, प्रभु ने बोला मुझे। फिर आप 2 महीने बाद देखेंगे, कह रहे मैं जा रहा हूं। मैंने क्या हो गया? प्रभु ने बोला था आपको। तो डोंट मेक इट सो कॉमन, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, दैट गॉड टोल्ड मी हैज नो मोर वेट इन योर लाइफ। जब बोलो गॉड टोल्ड मी, तो दुनिया देखे कि गॉड टोल्ड यू, तब वो होगा। अगर हर दिन एक जार्गन बना दोगे अपनी बात में, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, गॉड टोल्ड मी, तो सच में जब व्हेन गॉड विल टॉक टू यू, यू विल नॉट नो इट। इसीलिए उपवास की एक जगह जो मैंने आपको बताई थी, उपवास क्यों है? आपके शरीर को आपके अधीन लाता है। अगर आप एक समय का मील खाना नहीं मिस कर सकते, तो भूल जाओ कि आप सयाने हो सकते हो। उपवास हंगर स्ट्राइक नहीं है। उपवास ये नहीं कि प्रभु मैंने खाना नहीं खाया, देख 3 बार, अब दे मुझे जो मुझे चाहिए। उपवास परमेश्वर को नहीं बदलता, उपवास आपको बदलता है। सो फास्टिंग इज अ प्लेस, व्हाट फास्टिंग डज इज ब्रिंग्स योर बॉडी अंडर योर सब्जेक्शन। आप देखोगे कई लोग वो 3 घंटे पिक्चर देखेंगे, मगर वचन जैसी शुरू होता है ना, वैसी उनका रैप्चर स्वर्ग में शुरू हो जाता है।
अभी मैं यहाँ पिक्चर लगा दूं एक, आप तो ऐसे देखेंगे, पॉपकॉर्न देना, एक आंख भी नहीं झपकाएंगे, क्योंकि आपका शरीर, बाइबल कह रही है लड़ाई है, दुश्मनी है आपकी आत्मा और आपके शरीर में, एक लड़ाई चल रही है लगातार। आपका शरीर आपको आत्मा में बढ़ने नहीं देगा। आपका शरीर मिट्टी से मिला है, इसलिए मिट्टी की तरफ नीचे खींचेगा आपकी आत्मा स्वर्ग से आई है तो आपको स्वर्ग की तरफ उठा रही है। आपको निर्णय लेना है कि मैं शरीर की अधीनता में जीऊंगा या आत्मा की अधीनता में जीऊंगा। क्योंकि वचन क्या कहता है, शरीर पर मन लगाना क्या है, मृत्यु है। और सोल जो ये बीच में है ना, सोल दल बदलू है, कहता है इस पार्टी में कभी नहीं जाऊंगा शरीर की, फिर शरीर की पार्टी में चल जाता है, फिर थोड़े टाइम में आत्मा की पार्टी में आ जाता है। आपका सोल उसको एम्पलीफाई करता है विच डोमिनेट्स यू। तो लोग क्या करते हैं, वो मसीह में आते हैं, वो सुनते हैं परमेश्वर हमसे बात करता है, जब तक उनका अंदरूनी मनुष्य नहीं बना, तैयार नहीं हुआ, सशक्त नहीं हुआ। प्रभु ने ये बोला, प्रभु ने वो बोला, प्रभु ने मुझे ये बोला, प्रभु ने बोला पेप्सोडेंट कर, कोलगेट मत कर, प्रभु ने बोला पीली टाई पहन, नीली मत पहन। गॉड इज नॉट एन एंटरटेनर। अगर नोवा से बात करी तो माप बताए इतनी हाइट होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, और उसके बाद नोवा ने जो सुना उसका फल दुनिया ने देखा। सो जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना तो उसका फल दुनिया देखेगी। मगर परमेश्वर से बात को सुनना, आपको अपनी अंदरूनी मनुष्यत्व को डेवलप करना पड़ेगा। यू हैव टू डेवलप योर इनर मैन, अदरवाइज ऑल यू विल हियर इज योर सोल्स नॉइज। हमारे मन में, प्राण में बहुत तेज आवाजें हैं, और कई लोग उसको सुनते हैं और क्या सोचते हैं कि वो किसकी आवाज है, परमेश्वर की आवाज है। मगर हमेशा याद रखना, परमेश्वर की आवाज आपको हमेशा किधर की तरफ लेके जाएगी, जीवन की तरफ। शरीर की आवाज आपको कहां लेके जा रही है, मृत्यु की तरफ। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। सो वी हैव टू कम टू अ प्लेस वेयर वी मेक अ डिसीजन। मैं शरीर के अधीन नहीं जीऊंगा, मैं किसके अधीन जीऊंगा, मैं आत्मा के अधीन जीऊंगा। ओके शरीर पर मन लगाना तो क्या है, मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। यानी आपको प्रार्थना नहीं करनी पड़ेगी शांति के लिए। पीस विल बी अ फ्रूट ऑफ योर माइंड स्टेड ऑन द स्पिरिट। द बाइबल सेज इन द बुक ऑफ आइज़ाया, यू विल कीप हिम इन परफेक्ट पीस हुज माइंड इज स्टेड ऑन यू। डू यू नो दैट परफेक्ट पीस टुडे इज अ लग्जरी वेरी फ्यू कैन अफोर्ड। कौन है लोग जो सिद्ध शांति में? आज देखो आप लोगों के साथ क्या है, chaos, डिप्रेशन, कंफ्यूजन, जैसी अकेले बैठे हैं। मगर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सिद्ध शांति रखी है। बोलो, सिद्ध शांति मेरा हिस्सा है। ओके, बट इट इज सो अमेजिंग दैट परफेक्ट पीस, नॉट जस्ट पीस, परफेक्ट पीस इज नॉट डिफिकल्ट। आपको पहाड़ में जाके तपस्या नहीं करनी 30 दिन तक, आसान है। पड़ोसी को बोलो आसान है, इट्स ईजी। यू हैव टू पुट योर माइंड ऑन द लॉर्ड, यू हैव टू थिंक अबाउट हिम। यीशु मसीह ने कहा तुम अन्य जातियों की तरह प्रार्थना मत करना, और ये मत सोचना कि तुम्हारे ज्यादा बड़बड़ाने से तुम्हारी सुनी जाएगी। ओहो हो। सो ट्रू प्रेयर इज नॉट स्पीकिंग मच। कई बार लोग कहेंगे हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, परेशान कर देंगे। फिर बड़ी मुश्किल से मैं उनसे मिलता हूं, तो जब वो मिलते हैं ना, वो अपनी गवाही बता के चले जाते हैं मुझे। कुछ सीखे हो, कुछ बदले हो। अगर मैं एक ट्रेनर के पास जाऊं आज और मैं उसे अपनी बातें करता रहूं मगर उसकी ना सुनूं, तो क्या मैं बदलूंगा? तो कई लोग इसीलिए तो नहीं बदलते क्योंकि प्रभु को तो सब बोल रहे हैं जो उन्हें बोलना है, मगर जो वो बोल रहा है उसकी सुनने के लिए टाइम नहीं है। हाउ विल दे चेंज? देयर वाज अ सिस्टर वन टाइम, एक बहन थी और मुझे दूसरी सर्विस में जाना है। वो कहने लगी मैं आपको पूरी गवाही बताना चाहती हूँ शुरू से। मैंने कहा बहन मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर दे, तेरी पूरी गवाही सुनने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि बहुत क्रिटिकल पेशेंट के लिए प्रार्थना करनी है और उसके बाद दूसरी सर्विस भी है। व्हाट गुड विल दैट डू? अगर आप किसी व्यक्ति से मिलो जो आत्मिक परिपक्वता में आपसे ऊपर है, उनसे सवाल पूछो, अपने आप को नम्र करके उनसे सीखो कि ताकि आप बढ़ सको। अगर आप ही बोलते रहो सबसे ज्यादा तो बदलोगे नहीं कभी। आमेन। ऑलराइट। और ये सबके साथ है। हमारे क्या है, हमारे प्राण में, हमारे मन में क्या है, बहुत ऊंची हमारा आपका प्राण चीख रहा है। किसी को कोई जॉब चाहिए, किसी को शादी करनी है, किसी को हरा सूट पसंद है, किसी को गुची की बेल्ट लेनी है, कुछ भी चीख रहा है। तो जब लोग प्रार्थना करते हैं और वो सुनते हैं कि मन की आवाज़, तो कहते हैं ये प्रभु बोल रहा है मुझे। कितने लोग चाहते हैं कि जब प्रभु बात करे आपको 100% हो ये प्रभु बात कर रहा है, और जब मन बात करे आपको पता चल जाए मेरा मन बात कर रहा है। इब्रानी 4:12, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, बोलो जीवित, और प्रबल, बोलो प्रबल, और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है। क्या है परमेश्वर का वचन? जीवित है, प्रबल है, और दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को, किसको?
यानी प्राण और आत्मा एक ही चीज नहीं है, क्योंकि कई लोग सोचते हैं सोल एंड स्पिरिट आर द सेम, बट द बाइबल डिफरेंशिएट्स। प्राण और आत्मा एक नहीं है। सोल में आपका मन है, आपकी इच्छाएं हैं, योर माइंड, योर विल, योर इमोशंस। सोल इज योर सॉफ्टवेयर, बॉडी इज योर हार्डवेयर। सोल क्या है? आपका सॉफ्टवेयर है, और बॉडी क्या है? आपका हार्डवेयर है। और आत्मा है वो इलेक्ट्रिसिटी जो चला रही है। जिस दिन ये गया, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर गया, फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वचन कह रहा है कि जो परमेश्वर का वचन है वो क्या है? जीवित है, प्रबल है, और दो धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। You do not have the ability to discern your heart. The word of God has the ability to discern your heart. वचन जांच सकता है, आप नहीं जान सकते, क्योंकि आपका आत्मा और आपका प्राण इतना मिला हुआ है कि जब वहां से आवाज आएगी तो आपको लगेगा प्रभु बोल रहा है, क्योंकि क्या है? मिला हुआ है। मगर परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दो धारी तलवार से भी जो चोखा है, जो आत्मा और प्राण को क्या करता है? अलग अलग कर देता है, आर पार कर देता है, और मन की भावनाओं और विचारों को क्या करता है? जांचता है। यानी जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतना आप जांच पाओगे कि मेरे मन में कैसी भावनाएं और विचार उठ बैठ रहे हैं। क्या ये परमेश्वर को भाते हैं? क्या ये मुझे बढ़ा रहे हैं? क्या ये मुझे जीवन की तरफ ले जा रहे हैं, या ये मुझे नाश होने की तरफ ले जा रहे हैं? मैंने इतने सालों में ये देखा है, वो लोग जो सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे कहा, परमेश्वर ने मुझे, ये वो लोग हैं जिनके अंदर वचन अभी नहीं बसा भरपूरी से। कैन आई स्पीक द ट्रूथ इन दिस प्लेस? बुरा तो नहीं मानोगे आप? कई बारी सत्य जब आपको आजाद करता है, उससे पहले सत्य थोड़ा चुपता भी है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो वचन जब उनके अंदर अभी नहीं है, जब वचन, अब मेरे को एक बात बताओ, जब वचन अंदर नहीं गया तो क्या आत्मा और प्राण अलग अलग हुआ? जब आत्मा और प्राण अलग अलग नहीं हुआ तो वो क्या सुनेगा? अपने मन की आवाज। बिकॉज मन में क्या है? बहुत तेज शोर है। एक बार एक बहन थी, एंड हम उनसे प्यार करते हैं, मैं किसी को, ये समझिएगा मेरा हृदय, किसी का मजाक उड़ाने के लिए, पर नई प्रभु में आई, उन्होंने सुना प्रभु बात करता है, और वो बैठ गए एक जगह में, कहने लगे मैं या हो वाह हा हूँ। और पास्टर मोनिका वॉशरूम जा रही थी, तो मोनू के पीछे जाने लगी, तू वॉशरूम जा रही है, मैं तुझसे बात कर रहा हूँ। तो प्रभु का आत्मा बुद्धि का आत्मा है, मूर्खता का आत्मा नहीं है। अगर परमेश्वर का आत्मा आपको चला रहा है ना, आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो गए। यू विल बी द मोस्ट वाइज पर्सन इन द रूम। सम पीपल हैव बिकम स्पिरिचुअली वियर्ड। एक व्यक्ति ने एक बार मुझे बोला, आपको पता है एक बार मैं बस से जा रहा था, प्रभु ने मुझे कहा अभी उतर जा बस से। तो मैं एक्साइटेड हो गया, मैंने अच्छा फिर क्या हुआ? कह रहे मैं उतर गया बस से। मैंने कहा आगे? कह रहा कुछ नहीं, पैदल घर गया। मैंने कहा हे प्रभु, आत्मिक परिपक्वता की बहुत जरूरत है। Maturity, that's what your father desires. क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। देखिए जब जूड़ा छोटा था ना, हमने बाइबल स्टोरी लगा रखी थी, और वो इंटरनेट चला गया। वो छोटा है, 3 साल का है, इंटरनेट चला गया। वो कह रहा है क्यों नहीं आ रहा है? मैं कह रहा हूँ बेटा इंटरनेट चला गया। कैसे समझाऊँ उसको इंटरनेट क्या होता है? 3 साल के बच्चे को कैसे बताऊँ? अगर हम परिपक्व नहीं हैं तो हम उस अंडरस्टैंडिंग को, उस समझ को नहीं समझ पाएंगे जो पिता हमें देना चाह रहा है। We'll have to grow up. Amen? वचन क्या कहता है? विश्वास कैसे आता है? सुनने से, और सुनना किससे होता है? मसीह के वचन से। आप जानते हैं ये जो सुनना यहाँ पे शब्द है, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ, ये जो शब्द है, पहले मुझे लगता था ये बोल रहा है कि जैसे आप बाइबल पढ़ लो, ओके, डिलीवर मी ओ गॉड आउट ऑफ द हैंड ऑफ द विकेड, आउट ऑफ द हैंड ऑफ द अनराइचियस। ये नहीं कह रहे हैं। अगर ऐसे विश्वास आ जाता तो आज तो सारे मसीहों के पास विश्वास होता जो सुबह उठ के बाइबल पढ़ते हैं। द वर्ड ऑफ क्राइस्ट इज द रेमा वर्ड, जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। उस वचन को सुनने से विश्वास आता है, जो कैसे है? ये जो लिखित वचन है ये आपको जीवित वचन में लेके जाता है। जब आप परमेश्वर के मुख से सुनते हो तब विश्वास पैदा होता है, ओके? मगर ये सुनना कैसे होता है? इसका मतलब अगर आप सुनने की एबिलिटी चाहते हैं, अगर आप सुनना सीखना चाहते हैं परमेश्वर की आवाज, तो आपको वचन में बढ़ना पड़ेगा। वरना आप केवल अपने मन की भावनाओं को सुनोगे और उसको नाम दे दोगे कि परमेश्वर ने कहा। एक जो चीज आपको और मुझे सीखनी, और आज मैं आपको प्रैक्टिकली इस बात को बताता हूं,
ओके आपको एक जगह में आराम से बैठ जाना है, ज़्यादा जोर नहीं लगाना। कई लोग प्रार्थना में इतना ज़्यादा जोर लगाते हैं। आपने कभी किसी पेड़ को देखा है कि पेड़ ऐसा कर रहा है, आम का पेड़ आम आ जाए? कई मसीह लोग प्रार्थना में ऐसा जोर लगाते हैं। मैं कहता हूँ इतना जोर मत लगाओ, फल का तो पता नहीं। फलवंत होना जोर लगा के नहीं होता, फलवंत होना मसीह के साथ बने रहने से होता है। यू अबाइड इन हिम। कैसे आप अबाइड करते हो? फर्स्ट इन योर थॉट्स, यानी एक प्रैक्टिस बना लो। सुबह उठ के चलते फिरते प्रभु के बारे में सोचो, उससे बात करो। हर समय दे दे नहीं। सो आप एक कुर्सी में बैठ जाओ, ठीक है, कंफर्टेबल कुर्सी में बैठ जाओ और वचन को मनन करो, वचन को लो, वचन को अपने विचारों में डाल दो। आप जानते हैं मेडिटेशन क्या है, ध्यान लगाना क्या है? मैं अगर आपको बताऊं कि आप एक्सपर्ट हो ध्यान लगाने में, तो मानोगे आप? कई लोग तो ध्यान में मास्टर हैं, ब्लैक बेल्ट, मगर वो ध्यान जो लगाते हैं वो चिंता का ध्यान लगाते हैं। चिंता करना ध्यान लगाना है, मगर गलत चीज़ों में। अगर ये नहीं हुआ तो, हमारा घर का ये नहीं हुआ तो, मेरे बच्चों का फ्यूचर का क्या हुआ तो, अगर मेरे बच्चों की शादी नहीं हुई, मेरे बच्चों की शादी कब होगी? क्या कर रहे हो आप मनन कर रहे हो, मगर किस चीज़ में मनन कर रहे हो? गलत चीज़ में मनन। आपको ऑलरेडी आता है ध्यान लगाना, परफेक्ट हो आप, एक्सपर्ट हो। अब आपको वही जो आप ऊर्जा, जो आप वरी करने में, चिंता करने में लगाते हो, वही को बदल के परमेश्वर के वचन को सुबह और शाम सोचने लग जाओ। देखो आपके जीवन में क्या होगा। जैसे मैं आपको कह रहा था, आप एक कुर्सी में बैठ जाओ, आप नीचे बैठ जाओ, आप लेट जाओ। जब आप एक वचन को लोगे और उसको बार बार परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में घुमाने लग जाओगे, उसके बारे में सोचने लग जाओगे, उसको बोलने लग जाओगे सुबह और शाम, तो क्या होगा? आपकी जो चेतना है, आपकी जो कॉन्शियसनेस है, वो आपके शरीर से होकर अब अंदर चली जाएगी। आप जानते हैं प्रेमेश्वर ने जब मूसा को बोला तो जो तंबू का डिजाइन दिया उसके 3 भाग थे। कितने लोग जानते हैं? एक बाहर आउटवर्ड कोट था जो एक प्रोफेटिक पिक्चर है हमारे शरीर की। अगर आप 24 घंटे, जबकि मसीह में आ चुके हो, परमेश्वर की संतान हो गए हो, मगर अगर आप शरीर में जीते हो, 24 घंटे शरीर के बारे में सोचते हो। कई लोगों के घर का डिस्कशन क्या होता है? सुबह उनका नाश्ता क्या है, फिर नाश्ते के टेबल में डिस्कस हो रहा है कि लंच में क्या बनेगा, और लंच में वो डिस्कस करेंगे डिनर में क्या बनेगा। अगर आपका पूरा लाइफ शरीर की इन बातों पे ही निकलता है, आप बॉडी कॉन्शियस हो। अगर आप शरीर में हो तो आप बाहर हो, और शरीर में रह के मैं परमेश्वर को नहीं सुन सकता। उसके बाद परमेश्वर ने बताया एक पवित्र जगह है, जब वो अंदर आते थे। अगर आपको अंदर जाना है, बाहर एक व्यक्ति लेके आता था, क्या लेके आता था? एक बलिदान लेके आता था, और वहाँ पे वॉशिंग होती थी। उसके बाद वो तंबू के अंदर जाते थे। अंदर तंबू के हम क्या देखते हैं? ऐसे ही आपको अपने शरीर को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, शरीर को चढ़ाना पड़ेगा। आपका शरीर बोलेगा नहीं, लेट जा, आपको भी नहीं। एक बार साम 46:10 लगाओ। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर में बढ़ना, आत्मा में बढ़ना, आत्मा के भेदों में बढ़ना? यहाँ क्या लिखा है? चुप हो जाओ। कई लोग नहीं जान पाते क्योंकि चुप ही नहीं होते प्रार्थना में। मैं आपको आज एक असली की बात हो, जब मैं नया नया प्रभु में था ना, तो मैं बहुत चिल्लाता था जब मैं प्रार्थना करता था। मैंने वो अधिकार की किताब में भी लिखा है, मैं कहता शैतान तुझे मैं नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरे सींग फाड़ दूंगा, ये कर दूंगा। तो पूरी प्रार्थना में क्या था? बात इतनी ज़्यादा, बात करता रहता रहा, बात करता रहता रहा, चिल्लाता रहता रहा, बात करता रहा अपने कमरे में। फिर एक बार परमेश्वर ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, एक दास को भेजा। वो मेरे पास आया, उन्होंने कहा यहोवा मुझसे कह रहा है तुझे कहूँ चुप हो जा मेरी उपस्थिति में और सुन जो मैं कहना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया? अगर मैं आपसे बात करने आऊँ और अगर केवल मैं ही बोलता रहूँ तो हम कभी भी उस रिश्ते में नहीं बढ़ सकते। अगर रिश्ते में बढ़ना है, प्रार्थना केवल बात करना नहीं, प्रार्थना बोलना और उससे ज़्यादा सुनना है। वो असली प्रार्थना है। इट्स अ डायलॉग, इट्स नॉट अ मोनोलॉग। एक तरफा बातचीत नहीं है, दोनों तरफा की बातचीत है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जातियों में महान हूं, मैं पृथ्वी में। Be still and know that I am God. This word know is not knowing him through academic research. You don't know God by reading books. He is not a Pythagoras theorem. कई लोग सोचते हैं मैंने परमेश्वर को जान लिया क्योंकि मैंने 10 किताबें पढ़ दी। ऐसे परमेश्वर को नहीं जान सकते। वो फिलॉसफी नहीं है। ये जो knowing है, it's an experiential knowing. ये क्या है? आप जब अनुभव के साथ जानते हो किसी को। Amen? मगर इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना लिखित वचन दिया है कि आपको पता लग जाए कि कभी भी जो अनुभव है वो परमेश्वर के वचन के विपरीत नहीं हो सकता, तो आप एरर में नहीं जा सकते। अगर वचन में स्थापित नहीं हो तो आप किसी भी अनुभव को परमेश्वर के वचन के ऊपर रख दोगे, एंड इट विल बी वेरी इजी फॉर द एनिमी टू डिसीव यू। सो परमेश्वर का वचन कह रहा है शांत हो जाओ और जान लो।
जब आप शांत होकर बैठते हो ना परमेश्वर की उपस्थिति में, तो आप हैरान हो जाओगे आपके अंदर से क्या क्या निकलेगा। वो आपका मन है जिसका नया होना क्या है, जरूरी है। तो जब भी आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर वचन को मनन कर रहे हो, उस पर ध्यान कर रहे हो, अपने अंदर उसको, कितने लोगों ने गाय को देखा है जुगाली करते हुए, देखा आपने? आप देखो ये गाय क्या करती है, गाय खा लेती है सब कुछ और फिर क्या करती है, उसको वापस निकालती है और जुगाली करती है, यानी चबाती है। दैट्स व्हाट वी डू। जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हो, आपने वचन को पढ़ा, फिर आप शांति से बैठ गए और आप एक वचन को जिसने आपसे बात करी है उसको लेकर आप अपने मन में चलाते हो, आप उस पर मनन कर रहे हो। जैसे इसीलिए मैं कहता हूं, कई लोग जो कह रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से मैं चंगा, प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाने से चंगा, प्रभु यीशु मसीह कोड़े, प्रभु यीशु मसीह कोड़े, वो आप बोल रहे हो, अच्छी बात है, पर उस पर मनन करना भी जरूरी है। जब आप उस वचन पर बैठकर लंबा उस पर मनन करने लग जाओगे, द पिक्चर ऑफ यू बीइंग हील्ड विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। वो तस्वीर कि आप चंगे कैसे दिखाई देते हो आपके सामने आने लग जाएगी। कैन यू पुट जोशुआ 1:8? देखो बाइबल में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है चौकसी करे, बट इंग्लिश में क्या लिखा है, सो दैट यू मे ऑब्जर्व टू डू। व्हेन यू मेडिटेट द वर्ड यू आर एबल टू ऑब्जर्व इट। तू उसको क्या कर सके, देख सके। उसका वचन कह रहा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं। जब मैं आंखें खोलता हूं तो मैं देखता हूं अपनी बीमारी को, मगर जब मैं आंखें बंद करता हूं और बार बार इस पर बैठ के मनन कर रहा हूं, उसके कोड़े खाने से, उसके घाव से मैं चंगा हो गया, उसके घाव से मैं चंगा हो गया, उसके घाव से मैं चंगा हो गया, उसके घाव से मैं चंगा हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, इस पर क्या कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो। जब आप इस पर बार बार अपना चित्त इस पर लगाकर ध्यान लगा रहे हो, पहली बात आपको ये समझना है, ये किसका वचन है, परमेश्वर का वचन है, जो खाली हाथ नहीं आता। ये परमेश्वर का वो वचन है जो जीवित है, जो जागृत है और दो धारी तलवार से भी क्या है, चोखा है। पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जब हम घोषणा करते हैं, व्हेन वी आर डिक्लेयरिंग, दैट डज नॉट मीन कि हमारे बार बार घोषणा करने से हम परमेश्वर से वो मना ले रहे हैं जो हम चाहते हैं। डिक्लेरेशन डज नॉट चेंज द माइंड ऑफ गॉड। घोषणा करना कोई मंत्र नहीं है कि 1,00,000 बार आपने जाप किया तो जो मन वांछित फल है वो मिल जाएगा। हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर ने आदि से घोषणा कर दी थी। हम वो घोषणा कर रहे हैं जो परमेश्वर पहले ही हमारे लिए कर चुका है। आमीन। हम घोषणा करके कुछ ऐसा परमेश्वर से मना नहीं रहे, वो तो माना हुआ है, उसने तो ये प्रबंध चंगाई का रख दिया 2000 साल पहले। अब जब हम घोषणा कर रहे हैं तो हम परमेश्वर को नहीं, हम अपने हृदय को मना रहे हैं कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आई एम रिन्यूइंग माई सोल। मेरा मन विश्वास नहीं करता, क्यों? क्योंकि मेरा मन क्या देखता है, उस लक्षण को देख रहा है, अभी उस दर्द को सह रहा है, उस डॉक्टर की रिपोर्ट को देख रहा है, मगर परमेश्वर का वचन कुछ और कह रहा है। मगर जब मैं परमेश्वर के वचन को आंख बंद करूंगा और इस पर मनन करता रहूंगा, इस पर मनन करता रहूंगा, सुबह शाम चलते फिरते, सब्जी लेने आप जा रहे हो, आ रहे हो आप यीशु के कोड़े खाने से, ये एक लड़ाई है कुछ समय की। मगर अगर आप इसको करते रहो, वचन में बने रहो, वचन में बने रहो, अंदर से सेल्यूलर तरीके से सेल्स में आपके चेंज आने लग जाएगा, चंगाई प्रकट होने लग जाएगी। मेरा वचन तेरे शरीर के स्वस्थ रहने का कारण होगा, परमेश्वर का वचन कहते हैं। बहुत कम मसीह हैं जो बैठकर वचन पर मनन करते हैं। हमें सिखाया गया मांगो मांगो, दो प्रभु देगा, कब देगा कब देगा कब देगा। सबसे बढ़िया मैं आपको तरीका बताऊं, जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करो 45 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, फिर एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा आपके एक ठहराव आया। जब वो आया, अब शांत होकर बैठ जाओ। अब जब आप शांत होकर बैठ जाते हो, तब पवित्र आत्मा आपके अंदर से वचन बाहर निकालेगा। जो वचन आपके अंदर से आते हैं, जब वो पवित्र आत्मा, रोमियो 8:16 में लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में क्या करता है, गवाही देता है। क्योंकि आपको ये समझना है अब कि आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा दोनों साथ में है। आपकी आत्मा और पवित्र आत्मा क्या है, साथ में। मगर आपको ये समझना पड़ेगा, परमेश्वर शरीर नहीं तो आपके शरीर से बात नहीं करता। कई लोग पता है कहते हैं, अरे प्रभु इस जगह में है क्योंकि मुझे करंट लगा जब मैं यहाँ आया। अरे करंट लगे ना लगे, झुरझुरी हो ना हो, भारी हल्का लगे ना लगे, ठंडा गरम लगे ना लगे, यीशु ने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं वहां पर मौजूद हूं। उसने नहीं कहा तुम्हें महसूस करना पड़ेगा मौजूद हूं। मगर जब आप देखोगे जो कार्नल विश्वासी हैं, जो शरीर के चलाए चलते हैं, उनको शरीर में कुछ महसूस करना है, then they believe that God is doing something because now they are feeling electricity, now they are feeling a goosebump. No, His word is enough. If He has said it, अगर उसने अपने वचन में कह दिया है वो काफी है। मुझे महसूस नहीं करना। People want to feel it. You don't have to feel it, you have to believe it. You don't feel the truth, you believe the truth.
सत्य को महसूस नहीं किया जाता, सत्य पर विश्वास किया जाता है। आमीन। यीशु ने नहीं कहा मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जो सत्य तुम महसूस करोगे वो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। नहीं, वो कहता है मैं तुम्हें सत्य बताऊंगा और जिस सत्य को तुम जान जाओगे वो सत्य तुम्हें आजाद कर देगा। Why it's dangerous to live in the realm of feelings? क्योंकि जब आपको करंट आया, आप चले गए दुष्ट आत्मा ने, दुष्ट आत्मा यीशु का नाम है और दुष्ट आत्मा चली गई, अब वाले करंट ही नहीं आ रहा। अब करे बहन जी 2 हफ्ते का उपवास करके आऊंगा मैं, तब निकालूंगा। आपका भरोसा किस पे? अपने शरीर पे। यीशु ने कहा तुम मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालोगे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है। आमीन। अब यीशु ने कह दिया तो वो काफी है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बोला और सारा को जब बोला तो क्या उन्हें कुछ फिजिकल साइन दिया? क्या था अब्राहम के पास? केवल वचन। कहीं लिखा है बाइबल में कि जब अब्राहम को प्रभु ने बोला तो कह रहा है हाय मुझको झुरझुरी हो गई ऊपर से नीचे। यस, चंगाई में कई बारी ऐसा होता है कि जब लोगों को जहां पे बीमारी है, क्योंकि शरीर में आपको बीमारी है, तो वहां पे आपको गर्माहट लगने लग जाती है क्योंकि शरीर में बीमारी है। मगर परमेश्वर जब आपसे कोई बात कर रहा है तो आपके शरीर से बात नहीं कर रहा, आपकी आत्मा से बात कर रहा है। तो आज के मसीह चिन्ह चाहिए उन्हें, हर चिन्ह। प्रभु साइन दे, साइन दे, प्रभु चिन्ह दे, चिन्ह दे, प्रभु चिन्ह दे। प्रभु कह रहा है ये चिन्ह जेनेसिस से रेवलेशन तक चिन्ह ही चिन्ह है इसमें। अगर वचन में लिखा है आपको अपनी नींव उसमें बना लेनी है, और वो वचन जब आप उस पर दिन रात क्या करोगे? मनन करोगे। वचन में क्या लिखा है कि वो पुरुष जो सुबह और शाम क्या करता है, उसके वचन से प्रतीति करता है, वो उस पेड़ के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। कैन यू पुट Psalm 1:2? परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से क्या रहता है? प्रसन्न रहता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन क्या करता है? ध्यान करता है। पहले जो प्रभु ने मुझसे बोला है, जो हमें दिया है, मैं उस पे तो मनन करूं, तभी तो प्रभु मुझे आगे बताए। परमेश्वर मुझे और निर्देश क्यों दे जब जो निर्देश उसने अपने वचन में लिखे हैं, जब मैं उन्हीं को नहीं मानता? तो एक व्यक्ति, वो कलीसिया नहीं आता, किसी ने मुझे बताया, वो कह रहा जिस दिन यीशु मसीह मेरे कमरे में आके मुझे बोलेंगे चर्च जाना जरूरी है, उस दिन मैं चर्च जाऊंगा। बहुत बढ़िया। आप दुष्ट आत्माओं को तो निकाल सकते हो, मगर एक प्रकार की आत्मा है जो निकाल नहीं सकते। कौन सी आत्मा पता है आपको? मैंने नहीं बोला, आपने बोला। जब वचन में आप अपनी डिलाइट ढूंढ लोगे, जब वचन में आपको मजा आने लग जाएगा, जब वचन पढ़ना एक रिलीजियस ड्यूटी नहीं होगा, एक धर्म कर्म का काम नहीं होगा, जब आपको क्या आएगा? वचन में मजा आएगा आपको। एक बार एक आंटी मेरे पास आ गई, कह रहे आप प्लीज मजा मत बोला करो, आप आनंद बोला करो। ठीक है, जब वचन पढ़ के आपको आनंद आएगा, जब आपको आनंद आने लग जाएगा, फिर क्या होगा? आप उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है मनुष्य। तीसरी आयत, फिर क्या होगा? वह उस वृक्ष के समान है जो बहती, ये नालियां लिखा है, इंग्लिश में नदियां हैं, नालियां दिल्ली में कुछ और ही इमेज लेके आते हैं। बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते, और जो कुछ वह पुरुष करे वह उसमें सफल होता है। That is the secret of success. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करता है, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे रोपा गया है। वो व्यक्ति जो कुछ करे, यानी अगर मोमो भी बेचोगे दिल्ली में तो बेस्ट होगा, बेस्ट। जो कुछ भी करोगे उसमें सफलता पाओगे। You will not be a failure. A man, a woman who meditates on God's word cannot be a failure. जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन पर सुबह और शाम मनन करता है, वह असफल नहीं हो सकता। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं। आपकी सफलता किससे जुड़ी है? परमेश्वर के वचन से। आपका स्वास्थ्य किससे जुड़ा है? आपकी सुरक्षा किससे जुड़ी है? आपकी जय किससे जुड़ी है? अरे भैया, तो जब सब कुछ वचन से जुड़ा है तो क्यों नहीं इसका आदर करो और इस पर मनन करो दिन और रात। जो प्रभु को मुझे बोलना है वो एक अलग बात है, मगर प्रभु ने पहले ही मुझसे बात करी है वचन से, मैं उस पर मनन करके, ये दरवाजा है, आप और किसी तरीके से नहीं जा सकते अंदर। मैं आपके घर आऊं और दरवाजा नॉक ना करूं, मैं अंदर आ पाऊंगा? अगर मुझे अंदर आके आपसे बात करनी है, कैसे आना पड़ेगा?
याद रखो, हर एक आयत एक दरवाजे की तरह है। जब उस पर मनन करते रहते हो, आत्मा में एक दरवाजा खुल जाता है और आप अंदर चले जाते हो। देयर इज अ स्पिरिट बिहाइंड एवरी वर्ड ऑफ गॉड। ये जो देख रहे हो सफेद कागज में जो काली स्याही है, इसमें कोई सामर्थ्य नहीं। कई लोग दुष्ट आत्मा है, उसको बाइबल से पीट रहे हैं, उसका यहां सूझ गया और बाइबल फट गई, और कुछ नहीं हुआ। मैं आपको बताता हूं कि क्यों परमेश्वर ने हमें लिखित वचन दिया है और इसका क्या कारण है। अगर केवल बाइबल रीडिंग करोगे सुबह तो यहीं पर रुक जाओगे और फरीसी भी बन सकते हो। यू सर्च द स्क्रिप्चर्स थिंकिंग दे हैव इटर्नल लाइफ। यीशु फरीसियों को कह रहा है, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें क्या मिलता है, तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और यह वही है जो लिखित वचन आपको किसकी ओर लेके जाता है? यीशु की ओर। मगर आगे देखो ये वो क्या कहता है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। When you abide in the written word of God, the written word of God will point you to the living word of God. कितने लोग जेन्युइन, मैं फेक नहीं कह रहा, कितने लोग जेन्युइन एक साक्षात्कार परमेश्वर से चाहते हैं? जेन्युइन। ओके, तो मैं आज आपको एक कुंजी दूंगा, डिसीव नहीं हो सकते, 100% जेन्युइन होगा। चाहते हो तो देन यू हैव टू गो थ्रू द डोर। दरवाजे से जाना पड़ेगा। दरवाजा क्या है? मेरा एक दोस्त था, जब हम नए नए प्रभु में आए, मैं गुड़गांव में नौकरी करता रहा उसके साथ, तो वो एक बार गिटार बजा के कहता टिडिंग 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 टिडिंग, मुझे कह रहा प्रभु ने मुझे बोला है ये घर छोड़ दे। मैंने प्रभु ने तुझे नहीं बोला। हमारी लड़ाई हो गई बड़ी भयंकर स्टार्टिंग में। मैंने प्रभु ने, बिल्कुल नया मैं प्रभु में आया था, मैंने प्रभु ने तुझे नहीं बोला, ये तेरा मन है। कह रहा प्रभु ने मुझे बोला है, मैंने प्रभु ने तुझे नहीं बोला। लड़ाई हो गई बड़ी गंदी, हम दोनों बात नहीं कर रहे हैं। फिर 2 घंटे बाद मेरे पास आया, कह रहा सॉरी, हाँ प्रभु ने नहीं बोला है, मेरा मन है। जब परमेश्वर आपसे बात करेगा ना, और जब आप सच में उसके वचन को सुनने वाले हो जाओगे, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि प्रभु मुझसे बात करता है। दुनिया को पता लग जाएगा परमेश्वर आपसे बात करता है। ओके, सो कैसे करोगे आप? वचन पर मनन करोगे, वचन लोगे, उस पर मनन करोगे। मनन करने का फायदा या ध्यान करने का जो फायदा है, उसका फायदा क्या है कि जब आप एक वचन को अपने हृदय में बार बार घुमाते हो और उसको बार बार बोलते हो, बार बार बोलते हो, एक समय ऐसा आता है वो ऑटो चलने लग जाता है आपके अंदर। वहां जाना है हमें। जब ऑटो चलने लग जाता है आपके अंदर, ऑटोमेटिक, तो जब आप रात को आंखें बंद भी कर रहे हो ना, अब आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो वचन आपके अंदर ऑटोमेटिक चलेगा। जब आपके अंदर ऑटोमेटिक वो वचन चलने लग गया ना, तो जब आप सोओगे पूरी रात वो वचन, आप सो जाते हो, आपको पता है ना, आपकी आत्मा नहीं सोती, आपका शरीर भी पूरा नहीं सोता। आप सोगे, दिल तो तब भी धड़क रहा है पूरी रात। सोचो पूरा शरीर सो जाए। प्रभु ने सोचो कैसे हमारी सृष्टि करी है कि आपको पूरी रेस्ट भी मिलती है, बल्कि आपके किडनी काम कर रही है, हृदय काम कर रहा है, पैनक्रिया काम कर रहे हैं, आंतें काम कर रही हैं, तब भी आपको पूरा रेस्ट मिल गया। ऐसी आपकी आत्मा नहीं सो रही। तो जब आप रात को वचन मनन कर करके नींद में प्रवेश करते हो ना, तो पूरा 8 घंटे वो वचन आपके जीवन में कार्य कर रहा है। सुबह जब आप उठोगे ना, दाऊद कहता है जब मैं अपनी आंखें खोलता हूं तू मेरे आगे है। कैसे? जब आप वचन को मनन करते हो, जब आंखें खुलेंगी उससे पहले वो वचन, जब आप अपनी चेतना में आ रहे हो, नीचे से ऊपर, नींद से। कितने लोग जानते हैं जब आप उठते हो तो आप सीधे ऐसे नहीं उठते हो, आप हल्के 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 ऊपर आते हो। उस समय में भी वो वचन आपके अंदर चलता रहेगा। लूका 8:11 में क्या लिखा है? वचन क्या है? एक बीज है। अगर मैं एक बीज को इस पुलपिट के ऊपर रख दूं, क्या इसमें फल आएगा? क्या इस बीज के अंदर जीवन है? जीवन है। तो फिर क्यों नहीं आ रहा है फल? क्योंकि अगर बीज परफेक्ट है, मगर अगर बीज को बढ़ना है तो उसको कहां जाना पड़ेगा? भूमि के अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे ही ये भी बीज है, और भूमि क्या है? मरकुस 4 के हिसाब से हमारा हृदय। तो यानी वचन जब तक मेरे हृदय के अंदर प्रवेश नहीं करेगा, जीवन नहीं फूटेगा उसमें से। द एंट्रेंस ऑफ योर वर्ड प्रोड्यूसेस लाइट। मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, गलातियों में लिखा है कि परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, जो एक मनुष्य बोता है वो उसकी कटनी भी करे। यानी जो आप लगातार सोच रहे हो, ध्यान कर रहे हो, बोल रहे हो, वही बीज भी आप अपने जीवन में बो रहे हो। जब आप परमेश्वर के वचन पर दिन और रात मनन करते हो, तो आपका जो सोल है वो रिन्यू होने लग जाता है। उठ पटांग बातें उसमें नहीं आती। रात को नहीं आपको डर लगेगा कि कोई आ गया हमारे कमरे में, बाहर ये है। एक मेरा दोस्त था, उसने जब नए नए वो कैमरा आए थे, आप जानते हैं ना, नए नए डोर बेल आई थी, तो आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है कि कोई घर में आया है। तो उसने मुझे दिखाया कि मैंने नया अपने घर में, बहुत साल पहले की बात है, जब बिल्कुल नया आया था, मैंने अपने घर के चारों ओर कैमरा लगा दिए क्योंकि चोरी हुई। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया है। थोड़ी देर में 10 मिनट उससे बेटा 24 घंटे फ़ोन में दिख रहा है। मैंने कहा ये ब्लेसिंग नहीं है, ये श्राप है, क्योंकि आपका पूरा ध्यान वही है। परमेश्वर आपकी अवेयरनेस चाहता है।
जब आप ध्यान करने लग जाते हो तो आप जो लिखित वचन है उससे आप कहाँ जाने लग जाते हो? जीवित वचन में प्रवेश करने लगते हो। एंड देन यू हियर गॉड। एंड लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। जो पवित्र जगह थी, जो सोल को रिप्रेजेंट करता है, आप किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके मन को। उसमें 3 चीजें थी, मेनोरा या लैम्प स्टैंड, गोल्डन लैम्प स्टैंड जिसमें 7 दीवट थे, ऑल्टर ऑफ इंसेंस जो धूप का दान था जिससे सुगंध जाती थी, और तीसरा टेबल ऑफ शोब्रेड जिसमें रोटियां थी। अगर होली ऑफ होलीज में आपको परमेश्वर के साथ एनकाउंटर चाहिए, रास्ता होते हुए जाता है होली प्लेस, पवित्र स्थान से। और यहां पर जो आप देख रहे हो, सबसे पहले क्या है? टेबल ऑफ शोब्रेड में क्या है? रोटियां हैं। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं क्या हूं? स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं। मत्ती 4:4 में उसने क्या? मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीवित रहेगा मगर परमेश्वर के हर एक। सो आपके सोल में जब आप लगातार परमेश्वर के वचन पर मनन करते हो सुबह शाम, तो तब क्या होता है? ये जो आप देख रहे हो, ये लैम्प स्टैंड, इससे क्या आता है? लाइट। जब आप वचन में बने रहते हो ना, तो पवित्र आत्मा के जो 7 आत्माएं बाइबल की, जो है पवित्र आत्मा है मगर उसके 7 प्रगटीकरण है, वहां से आपको सिखाने लग जाता है, प्रकाश डालने लग जाता है। क्या होता है आपके जीवन में? आपके सोल में फिर क्या आता है? प्रकाश। तो डर, भय, उटपटांग चीजें आपके प्राण से वो बातें बाहर जाने लग जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर अब एक प्रकाश आ रहा है। वो प्रकाश क्यों आ रहा है? क्योंकि आप वचन को क्या कर रहे हो? ये वो रोटी नहीं, यीशु ने कहा उस रोटी के लिए मेहनत मत करो जो नाश हो जाती है, मगर उस रोटी के लिए मेहनत करो जो अनंत जीवन के लिए है। ये जो परमेश्वर का वचन है, जब आप उस पर दिन और रात मनन करते हो, यू आर लेबरिंग अनटू एन इटर्नल ब्रेड। क्योंकि मनुष्य केवल शारीरिक रोटी से नहीं जीवित रहेगा। अगर मनुष्य को सच में जीवित रहना है तो उसे एक अलग दूसरी रोटी भी खानी है। वो रोटी कौन सी रोटी है? वो वचन की रोटी है। और जब आप इस रोटी को खाने लग जाते हो, आप जब वचन को सुबह और शाम खा रहे हो, उस पर मनन कर रहे हो, तो क्या होता है? पवित्र आत्मा उस पर क्या करने लग जाता है? प्रकाश डालने लग जाता है। और जब पवित्र आत्मा उसमें प्रकाश डालने लग जाता है, तब जब आप प्रार्थना और वर्शिप करते हो, वो अलग होता है। आपका आराधना अलग होता है, आपकी प्रार्थना अलग होती है। आपकी प्रार्थना वो प्रार्थना है जो परमेश्वर के सामने एक सुगंध की तरह ऊपर उठती है। जब आपका प्राण रिन्यूअल होने लग जाता है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, बचपन में मैं हमेशा बहुत बीमार रहता था, तो मेरे अंदर हमेशा एक वो चीज़ थी कि मैं पता नहीं क्यों, किसने कहाँ से डाल दिया, पर एक झूठ मेरे अंदर आ गया था कि मैं लंबा नहीं जीऊँगा। एक था अंदर कि मुझे पता था मैं जल्दी मर जाऊँगा। वो अंदर एक ऐसी चीज़ होती है, आपके सबकॉन्शियस में वो है, आपके बिल्कुल अंदर वो चीज़ छुपी हुई है, आपको भी नहीं पता वो अंदर है। जब मैं वचन पर ध्यान लगाता हूं तो क्या करता है? जो गलत झूठ मेरे अंदर है वो उनको बाहर निकालने लग जाता है। यीशु ने कहा वो पेड़ जो मेरे पिता ने नहीं लगाए वो उखाड़े जाएंगे। आज पिता हर एक उस पेड़ को उखाड़ रहा है आपके प्राण से, जो उसने आपके जीवन में नहीं बोया है। What are those trees? Those trees are the belief systems that are producing a certain kind of fruit every season. People will not believe it. But what is depression? What is worry? You are dwelling on wrong thoughts. So जैसे एक पेड़ होता है, आप जब बीज लगाते हो, जैसे वचन एक बीज है, वैसे ही भय भी एक बीज है। आप आज के बाद रात को सोते हुए रोज रात को सोच रहे, अरे कल को अगर एक्सीडेंट हो गया तो, मैं मर गया तो, मेरे बच्चों को कौन पालेगा, मेरी बीवी के साथ क्या होगा। अगर आप वहां उस पर मनन करने ले जाओ, देखो क्या होगा। 2 दिन बाद आप गए, आपका सारा जॉय चला गया, आपका सारा आनंद चला गया। क्यों? क्योंकि जब आपने गलत चीजों पे मनन किया और लगातार मनन करते रहे, वो ऐसा है आपके हृदय में गलत बीज चला गया। जब गलत बीज चला गया और पेड़ बड़ा हो रहा है, अब उसका फल आप जिंदगी भर खाओगे जब तक उस पेड़ को उखाड़ोगे नहीं। इसीलिए यीशु ने क्या कहा कि जो पेड़ मेरे पिता ने नहीं लगाया वो उखाड़ा जाएगा। मगर अब एक बात बताओ, आप एक बगीचे में गए और वहां हजारों पेड़ है। अब मुझे क्या पता पिता ने कौन सा पेड़ लगाया और कौन सा नहीं लगाया, मगर जब मैं वचन पर मनन करने लग जाता हूं तो वचन सारे गलत मेरी भावनाओं को, मेरे सोच विचारों को मुझ पर प्रकट करने लग जाता है। द वर्ड स्टार्ट्स टू बी अ डिजर्नर, ही डिजर्न्स रॉन्ग थिंग्स इन माई हार्ट। तो जब मैं वचन को पढ़ने लगा तब मेरे को लगा, अरे उसका तो वचन कहता है मैं दीर्घायु से तुझे तृप्त करूंगा, उसका तो वचन कहता है मैं तेरे दिनों को पूरा करूंगा। सो व्हेन आई बिगैन टू मेडिटेट इन दैट, ऑल दैट फियर वाज गॉन। सो इट्स नॉट जस्ट बेगिंग एंड आस्किंग गॉड, प्रभु डिप्रेशन हटा, प्रभु डिप्रेशन, प्रभु कब डिप्रेशन हटाएगा, प्रभु कब डिप्रेशन। नहीं, उसने आपको बीज दे दिए हैं, बीज बोने वाले बनना है। आमेन। आपके पास बीज है, बोलो मेरे पास बीज है। जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोना और कटनी करना निरंतर होता रहेगा। हालेलुया। इसका मतलब मैं जब बाइबल पढ़ रहा हूं, मैं कोई ईसाई किताब को नहीं पढ़ रहा हूं, मैं टिक नहीं मार रहा हूं कि मैंने सुबह 4 चैप्टर पढ़ दिए मत्ती का। नहीं, मैं उनमें उन बीजों को ढूंढ रहा हूं जो मैं अपने एक बगीचे में लगाना चाहता हूं।
आज जो आप इतने लोगों को देखते हो जिनका जीवन बदला, वो क्यों बदला? क्योंकि उन्होंने क्या, उनका माइंडसेट चेंज हो गया, फ्रॉम अ विक्टिम माइंडसेट टू अ विक्टर माइंडसेट। जयवंत मानसिकता आ गई, बेचारेपन की मानसिकता चली गई। क्यों? क्योंकि वचन अंदर जा रहे हैं। जितना वचन आपके अंदर जाएगा उतनी जय बाहर आएगी। आमेन। जॉन 6:63, आत्मा तो जीवन दायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैं तुमसे कहता हूं और जो कही हैं वे क्या हैं? वो आत्मा और जीवन है। सो जब आप वचन पर लगातार मनन करते हो तो आप केवल वचन पे नहीं रह जाते। जो रोटी मेज में रखी है, जब उससे खाने लग जाओगे तो कहां ले जाएगा वो तुम्हें? उस दीवट में, जो 7 दीवट है। दीवट क्या करता है? इट शोज लाइट, इट्स रेवलेशन। आप जानते हो इन 7 आत्माओं को 7 आंखें भी कही गई हैं। क्या कहा गया? आंखें। अब एक बात सोचो, हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर के साथ चला है, अब जैसे मैं किसी चीज को देखता हूं, आप उस चीज को वैसे नहीं देखते होगे। कोई और परमेश्वर का दास जैसे किसी को देखता है, आप उसको वैसे। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या करी है? एक यात्रा को किया, उसकी फेथफुल को। मगर अगर मैं अपनी आंख आपको दे दूं किसी परिस्थिति को देखने के लिए, तो आप भी वो देख सकते हो जो मैं देख रहा हूं। पवित्र आत्मा को परमेश्वर की आंखें कहा गया है। जब आप इस आत्मा को के पास, परमेश्वर का आत्मा वचन आपको ले जाएगा, आप चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखने लग जाओगे। That's why if you see in Revelation 5, it says यीशु मसीह वो मेमना है जिसके ऊपर क्या है? 7 आंखें हैं उसके ऊपर। जब वो 7 आंखें, who is Jesus? He is the Word. When the eyes come upon the Word, you will see the Word as God sees that thing. जब मैं किसी आयत को पढ़ रहा हूं, मैं अभी उसे कैसे देख रहा हूं? अपने नजरिए से। मगर जब मैं इस पे मनन करता रहता हूं तो परमेश्वर की वो 7 आंखें आ जाती हैं। जब 7 का मतलब क्या है? 7 का मतलब है कंप्लीटनेस। तो मैं संपूर्णता में, वो मुझे वो दिखाने लग जाती हैं जो परमेश्वर मुझे दिखाना चाहता है। वो यीशु के ऊपर 7 आंखें हैं। आमेन। तो प्रभु ने हमें अपनी आंखें दे दी। जब मैं वचन पर मनन करने लग जाऊंगा तो वो परमेश्वर का जो आत्मा है, जो हमारा शिक्षक है, वो अब हमें क्या करने लग जाएगा? सिखाने लग जाएगा परमेश्वर के राज्य के बारे में। और जब मैं यहां पर इस रोटी को खाने लगा, प्रकाशन को पाने लगा, और जब मेरी प्रार्थना, जब मेरा परमेश्वर के लिए आराधना करना, जब वो एक सुगंध की तरह जाने लगा, तब मैं प्रवेश करता हूं अति पवित्र स्थान में। हालेलुया। Then it's not meditation, फिर तो आत्मा आत्मा से बात करता है। The deep calls unto deep, फिर वहां प्रभु बात करता है। वो होता है जब परमेश्वर बात करता है। और जब वहां परमेश्वर बात करता है, ओ, तो पूरा स्वर्ग उसको बैकअप देता है। वो फिर बदल नहीं सकता। That is when God talks. अब पूरी बाइबल में देख लो, God is not like so many people think he is. मूसा को बोला पहाड़ी में आ जा, मूसा पहाड़ में चला गया। आप जानते हैं परमेश्वर ने क्या किया? पहले 3 घंटे करी बात मूसा से, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, पहला दिन, दूसरा दिन। मूसा बैठा है क्योंकि प्रभु ने उससे कहा था। अब सवाल यह है, परमेश्वर ने मूसा को वेट क्यों कराया 3 दिन? परमेश्वर ने मूसा को वेट नहीं कराया, परमेश्वर वेट कर रहा था जब तक मूसा आत्मा में ना आ जाए। जॉन कहता है, आई वॉज इन द स्पिरिट इन द लॉर्ड्स डे एंड देन ही हर्ड अ वॉइस से कम अप हायर। जब हम आत्मा में आ जाएंगे तब देखो अब क्या होगा। Then you're gonna have encounters. Then you will hear the voice of God. मगर ऐसे तो बैठ के प्रभु ने बोला मैकडॉनल्ड्स खा ले, प्रभु ने बोला वहां चल जा, प्रभु ने बोला ये खा ले, ये पी ले। People will talk like that. That's a shallow Christianity. We have to come out of it. कुछ लोग खुद करते ही नहीं है, सब प्रभु बोलता है उन्हें करने के लिए। मैंने कुछ खुद भी करते हो नहीं करते हो? आज प्रभु ने कहा नीली पैंट पहन। अरे नीली पैंट पहनी है तो सीधे बोलो, आज मेरे को नीली पैंट पहनी थी, मैंने नीली पैंट पहन ली। अगर प्रभु रोबोट की तरह हमें कंट्रोल करना चाहता, अब ये खा, उठ, बैठ, ये कर, तो प्रभु कभी भी हमें बुद्धि नहीं देता चॉइस करने की। एंड वील बी मेयर सर्वेंट्स। इफ गॉड टेक्स एवरी डिसीजन फॉर यू, यू विल नेवर ग्रो अप टू बी अ सन। रियल स्टोरी बताऊं आपको। एक व्यक्ति था, उसने ब्रश ही नहीं किया 3 हफ्तों से। कह रहा प्रभु ने मुझे कहा ब्रश नहीं करना है। मैंने ये तो पता नहीं प्रभु ने कहा नहीं कहा, मगर इसका फल पूरा चर्च भुगत रहा है। और होता क्या है, उसके बाद जब लोग ऐसे लोगों को देखते हैं तो फिर कहते हैं भैया अगर तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, मुझे तो नहीं आना प्रभु के पास। यीशु मसीह ने करी कभी ऐसी बात? वो आत्मिक एड़ा नहीं था। कुछ लोगों को लगता है कि आत्मिकता तब है जब आपको कुछ अजीब होना है। जब कुछ अजीब हो गया आप तब लोगों को लगाइए। यू कैन हैव क्रेजी एनकाउंटर्स इन योर रूम एंड यू कैन हैव अ साउंड माइंड। पवित्र आत्मा क्या है? साउंड माइंड का आत्मा है। सोचो कि यीशु वैश्याओं के साथ बैठा है, चुंगी लेने वालों के साथ बैठा है, पापियों के साथ बैठा है, एंड दे आर एट ईज बिकॉज ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग दैट रिलीजियस पीपल डू। आमेन।
और जब आप मनन करते करते, जब वो सत्य आपके अंदर, मैंने बताया था ना आपको, एक बार एक व्यक्ति हमारे घर में आया था और रात को सोने के लिए हमने उसे जगह दी, फिर सुबह उठ के कह रहा आपके घर में ना मैंने काला साया देखा। मैंने कहा वो काला साया तेरे साथ आया था और जब तू जाएगा तो काला साया भी तेरे साथ चला जाएगा। यू विल नो हु यू आर। कोई भी आपको ऐसे डरा नहीं पाएगा। जब वचन अंदर चला जाएगा और शैतान झूठ बोलने की कोशिश करेगा तो वचन आपके अंदर से उठने लग जाएगा। That's why you have to develop your inner man. Sit in silence. Learn the leading of the Holy Spirit. Meditate God's word. एक समय है मांगने का। अब हर समय तो नहीं मांग सकते ना परमेश्वर से। एक समय ऐसा बांधो जिसमें आप उसकी उपस्थिति में बैठ के केवल वचन का मनन कर रहे हो। ये आपकी आत्मिक ग्रोथ लेकर आएगा। कई बार क्या होता है, लोग हमेशा एक लिस्ट लेके परमेश्वर, प्रभु ये दे दे, वो दे दे, इसको खोल दे, उसको बांध दे, इसको फोड़ दे, इसको छोड़ दे। मतलब इसकी जरूरत नहीं है। हर समय उसकी उपस्थिति में बैठो, वचन पर मनन करो जो वचन आपको दिया गया है दिन और रात। This book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night. क्योंकि जो आप लगातार बोलने लग जाओगे वो आप मनन करने लग जाओगे। और फिर प्रभु आपको कैसे गाइड करेगा, मैं आपको बताता हूँ। एक फैमिली था, एक कपल था, और उसमें से एक जो व्यक्ति है वो दूसरे देश से था। और उस टाइम जब हम मोती नगर में थे, जब चर्च केवल हम 200 लोग थे, तो वो मेरे पास आए और बोला हम देख रहे हैं कि प्रभु का हाथ आपके ऊपर है और ये मिनिस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है और हम आपको पूरा सपोर्ट करना चाहते हैं। हम आपको पूरा चर्च का रेंट देंगे, हम आपको एक बढ़िया गाड़ी देंगे, हम आपको एक सैलरी भी देंगे, आपके बच्चों का पूरा एजुकेशन करेंगे। प्रभु ने हमारे मन में डाला है। मैंने कहा ठीक है, मैं सोचता हूँ। मैं जैसे ही घर गया और रात को जब मैं सोया, अचानक परमेश्वर की आवाज़ मुझे आई और बोला बेटा ये मत करना वरना ये पूरी मिनिस्ट्री को कंट्रोल कर लेंगे और ये मेरी इच्छा नहीं है। जब आप वचन पर मनन करते रहोगे ना तो प्रभु की क्लियर कट आवाज़ आप सुन पाओगे, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और मैं आज धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि मैंने प्रभु की उस आवाज़ को सुना। अच्छा, अगर उस दिन मैंने वो कर लिया होता तो आज दे वुड हैव स्टाइफल्ड द मिनिस्ट्री। बट प्रेज गॉड, परमेश्वर एक जीवित परमेश्वर है। आमेन। सुनना कैसे होता है? बोलो, सुनना वचन से होता है। तो अगर वचन नहीं तो सुनना भी नहीं। ऐसी एक नई बहन है, वो प्रभु में आई थी। वो जैसे ही प्रभु में आई उसको लगा प्रभु बात करता है, किसी ने गवाहियां सुनाई होंगी। दैट्स व्हाई यू हैव टू अंडरस्टैंड। लोग आज बोलते हैं मुझे ऑडिबल आवाज आई प्रभु की। यस, ही डज स्पीक ऑडिबली, बट वेरी वेरी रेयर, वेरी वेरी रेयर। ऑडिबल वॉइस इज नॉट द प्राइम वे गॉड स्पीक्स टू हिज चिल्ड्रन। आप जानते हैं, एक परमेश्वर के दास थे, वो एक स्त्री के पास गए। वो चेयर में ऐसे बैठी रहती थी ऐसे, और ऐसे बैठ के बिल्कुल पागल हो गई। और उसके नाखून जो थे ना, उसने हाथ ऐसे कर रखे थे, नाखून स्किन के अंदर चले गए यहाँ पे ऐसे करें, बिल्कुल ल्यूनेटिक। और उनको लाया गया इन परमेश्वर के दास को कि इसके लिए प्रार्थना करें। तो जैसे उन्होंने प्रार्थना करने के लिए उसके ऊपर हाथ रखा, प्रभु की आत्मा ने कहा अपना हाथ हटा ले। उन्होंने हाथ हटा लिया। फिर प्रभु ने कहा पहले मैं तुझे बताता हूँ इसके बारे में। तो प्रभु ने बताया इसको कि ये एक दुष्ट आत्मा को सुन रही है और मैंने इतने अपने लोगों को इसके पास भेजा, मगर इसको इतना मजा आ रहा है जो दुष्ट आत्मा कह रही है, और ये जानती है ये बात को। और जब इस परमेश्वर के दास ने बोला उस स्त्री को, तो वो हंसने लगे, कह रही हाँ, कह रही बट मैं अब ये आवाज़ मैं सुनती रहूँगी। एंड शी डाइड लाइक दैट इन दैट व्हील चेयर। वाई? क्योंकि वो एक बाहर की आवाज़ को खोजने लगी, वचन को तुच्छ जान के। एंड शी डाइड लाइक दैट। ऐसी एक नई बहन प्रभु आई थी जब नए तो कह रही प्रभु मुझे कह रहा है हाँ कल तेरा IAS में हो जाएगा, हाँ तू तेरे साथ ऐसा हो जाए। अरे प्रभु ज्योतिषी तोड़ना है। देखा आपने वचन में यीशु मसीह ने करा ऐसे कि भीड़ उसके पास आती है, हाँ तू अमेरिका जाएगा, तू ऑस्ट्रेलिया जाएगा, हाँ तू यहाँ MX में जॉब करेगा, तू। दैट इज नॉट द वे द लॉर्ड ऑपरेट्स। ज्योतिषी नहीं है प्रभु। एक आंटी अपसेट हो गई थी, अपने बच्चों की फोटो लेके आई। बताओ, हमारे पुराने पास्टर तो देख के बता देते इन दोनों की शादी। मैंने आंटी हमें माफ़ कर दो, आप यहाँ पे ये काम हम नहीं करते, क्योंकि मैं किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता झूठी आत्मिकता के द्वारा। क्योंकि ये दिखाने के लिए मेरे लिए क्या जाएगा, मैं आपको बोला मेरे लिए हाँ ये अच्छी है, हाँ कर दो शादी, और कर दी शादी, और बाद में आप आ रहे हो, क्या बोलूँगा मैं? ये आपका दायित्व है। हम आपको ये बता सकते हैं ये दोनों अच्छे हैं, मगर उसके बाद हम आपका निर्णय नहीं ले सकते। आपको खुद सयाना होना पड़ेगा। वो बुरा मान के छोड़ के चले गई थी चर्च। अरे हमारे पुराने पास्टर तो फोटो देख के बता देते। मैंने कहा ये अभिषेक अभी तक तो परमेश्वर ने मुझे दिया नहीं, और ना ही मैं चाहता हूँ कि ये अभिषेक मेरे पास आए। अगर आपको गाइड करेंगे, मैं अगर आपको किसी की ओर ले जाऊंगा तो वो परमेश्वर का वचन है। मगर जो लोग वचन की ओर जाएंगे वो कभी एरर में नहीं जा सकते, वो कभी गलती में नहीं जाएंगे। यू विल बी पीपल ऑफ साउंड माइंड। यानी आपकी शादी ब्लेस्ड होगी, आपके बच्चे ब्लेस्ड होंगे, आपकी जॉब ब्लेस्ड होगी, आपके फाइनेंसेस ब्लेस्ड होंगे, आपकी हेल्थ ब्लेस्ड होगी। व्हाई? बिकॉज यू आर मेडिटेटिंग। जो कुछ वो पुरुष करे वो क्या होगा? सफल होगा।
यानी मिनिस्ट्री करोगे तो बेस्ट होगी, डॉक्टर होगे तो बेस्ट होगे, टीचर होगे तो बेस्ट होगे, स्टूडेंट होगे तो बेस्ट होगे। जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होगा। मेडिटेटिंग गॉड्स वर्ड डे एंड नाइट, अपने अंदर आप उसको घुमाते रहो। टू सिट इन स्टिलनेस। आमेन। तो करेंगे आप ये? ट्राई डूइंग दैट। स्टिलनेस में जब आप बैठेंगे वापस आपका मन भागेगा इधर उधर। तब आपको पता लगेगा कि शांत बैठना कितना कठिन है, क्योंकि आपका मन एक जंगली घोड़े की तरह भागेगा। कभी इधर कभी आपको लगाम लगानी पड़ेगी उसको, वापस लाके आना वचन को दोबारा, फिर इधर उधर भागे। फिर आप जैसे बैठोगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, फिर कुकर की सीट बैठेगी, अरे फिर आप जाओगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, फिर आपको बच्चा बोले मम्मी यहोवा मेरा चरवाहा है, अरे मोटर खुली तो नहीं छोड़ दी मैंने। यू विल हैव टू डेवलप योर सेल्फ। मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ जो लोगों के घरों में होती है। इसीलिए बेस्ट टाइम है रात को जब आप सो रहे हो, या तो आप लेट सो रहे हो या आप जल्दी सो रहे हो, जब कुकर की सीटी नहीं बजनी, जब बुआ का फ़ोन नहीं आना, तब आप बैठे हो वचन को लेकर मनन कर रहे हो उस पर सुबह और शाम। यू मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड, मेडिटेटिंग ऑन गॉड्स वर्ड। ठीक है, प्रैक्टिकली कैसे करते हैं मेडिटेट? जैसे आप चिंता करते हो। किसी के साथ ऐसा हुआ है कि आपने किसी इतनी चीज़ की चिंता करी कि आपकी नींद उड़ गई हो? हुआ है किसी के साथ? बस ऐसे ही मनन भी करना है कि आप परमेश्वर के वचन में बार 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 उस पर मनन करो, उसको सोचो, अपने अंदर डाल दो। क्योंकि ये जो वचन आप देख रहे हो ना, ये साधारण वचन नहीं है, ये जीवित वचन है। मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर परमेश्वर के हर एक उस वचन से जो उसके मुख से निकलता है। आमीन। आइए अपने हाथों को उठाएं। परमेश्वर पिता, मैं तेरे इन लोगों को ब्लेस करता हूँ। फादर, दे आर ब्लेस्ड कमिंग इन, दे आर ब्लेस्ड गोइंग आउट। प्रभु ये आशीषित हैं, इनकी पीढ़ियाँ आशीषित हैं। प्रभु कोई भी हथियार जो इनके विरोध में रचा गया है वो सफल नहीं होगा। प्रभु कोई भी एक्सीडेंट, कोई भी बीमारी, कोई भी महामारी, कोई भी प्रभु बुरी बात जो तेरे बच्चों के विरोध में शैतान ने रची है वो इनके ऊपर सफल नहीं होंगी। आपने इन्हें दीर्घायु से तृप्त किया है परमेश्वर, और प्रभु ये तेरी उद्धार के दर्शन की संपूर्णता को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमेन। गॉड ब्लेस यू चर्च।